हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर अभी हमने चैप्टर स्टार्ट किया है हायर परचेज सिस्टम। हायर परचेज सिस्टम के अंदर एक लेक्चर पहले अपलोड कर दिया है। उसके अंदर मैंने आपको हायर परचेज प्राइस, कैश प्राइस, इंटरेस्ट वगैरह के बारे में बताया और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट कराया था। उसके बाद हमने उस लेक्चर के अंदर कैश प्राइस कैलकुलेट करना सीखा और वहाँ पर मैंने बताया था कि कैश प्राइस अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है और आपको उसको कैलकुलेट करना है तो उसके दो तरीके हैं। एक तो without using annuity table, without using annuity table का यूज़ किए बिना, ये हम कर चुके हैं पहले। ठीक है, अगर मैं इसको ए पॉइंट बोलूँ तो ये हम पहले ही कर चुके हैं। आज मैं आपको कैश प्राइस कैलकुलेट करना सिखाऊंगा, लेकिन मैं सिखाऊंगा विद द हेल्प ऑफ एन्यूटी टेबल। मतलब एन्यूटी टेबल की हेल्प से आप कैसे कैश प्राइस कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसमें भी तीन तरीके होते हैं। एक तो एन्यूटी टेबल का आपका यूज़ करना है तो उसके अंदर क्या होता है, एन्यूटी वैल्यू गिवन इन क्वेश्चन, एन्यूटी वैल्यू गिवन इन क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन के अंदर एन्यूटी वैल्यू दे रखी है। ओके, सेकंड नंबर होता है एन्यूटी वैल्यू नॉट गिवन इन क्वेश्चन, एन्यूटी वैल्यू नॉट गिवन इन क्वेश्चन, एन्यूटी वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई नहीं है। ओके, थर्ड नंबर होता है, अब ये सेकंड नंबर से ही लेके चल के, बस इसमें प्रॉब्लम क्या, थोड़ा सा फर्क है। देखो, एक्चुअल में दो टाइप ही होते हैं, लेकिन इसमें कुछ थोड़ा सा फर्क है, वो मैं बता दूंगा। सबसे पहले आपको अगर कैश प्राइस कैलकुलेट करनी है, एन्यूटी टेबल की हेल्प लेनी है, उसमें एन्यूटी टेबल में हम एन्यूटी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं या निकालते हैं। कई बार क्वेश्चन में वो एन्यूटी वैल्यू आपको दे रखी होती है तो कैश प्राइस निकालना बहुत आसान हो जाता है। तो इस कैश प्राइस का सिंपल फॉर्मूला हो जाएगा इंस्टॉलमेंट अमाउंट, कि एक इंस्टॉलमेंट कितनी है, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर देंगे एन्यूटी वैल्यू। ओके, मान लेते हैं जो हमारी इंस्टॉलमेंट है वो 30,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट है एक। ओके, और एन्यूटी वैल्यू मैंने बोला क्वेश्चन में गिवन है, तो एन्यूटी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है 3.55, दो डिजिट तक आपको दे रखी है। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप, 30,000 मल्टीप्लाई बाय 3.55, तो ये आ जाएगा 1,06,500, 1,06,500। ये क्या आ गई, ये आ गई आपकी कैश प्राइस। ठीक है, तो कैश प्राइस निकालना बहुत आसान है। कब आसान है बहुत ज़्यादा, जब आपको क्वेश्चन के अंदर एन्यूटी वैल्यू दे रखी हो और इंस्टॉलमेंट का अमाउंट भी दे रखा हो। अगर आपको क्वेश्चन में दोनों दे रखा है तो आपको इंस्टॉलमेंट अमाउंट को मल्टीप्लाई कर देना है किससे, 3.55 से, जो क्या है एन्यूटी वैल्यू, और इस तरीके से आपकी कैश प्राइस निकल के आ जाएगी। नेक्स्ट आता है, अगर आपको क्वेश्चन के अंदर एन्यूटी वैल्यू नॉट गिवन, अगर क्वेश्चन में आपको एन्यूटी वैल्यू नहीं दे रखी हो तो यहाँ पर आपको दो तरीके हैं। फिर एक तो आता है कि जो इंस्टॉलमेंट अमाउंट है वो सेम है, जितनी भी इंस्टॉलमेंट है, एक है, मतलब 3 है, 4 है, 5 है, 10 है, जितनी भी इंस्टॉलमेंट है जो किस्तें जमा करानी है उनका अमाउंट सेम है। इंस्टॉलमेंट जो अमाउंट है वो क्या है, सेम। ओके, और नेक्स्ट है इंस्टॉलमेंट अमाउंट नॉट सेम, इंस्टॉलमेंट अमाउंट डिफरेंस है या डिफरेंट है ना, इंस्टॉलमेंट अमाउंट सेम नहीं है। अगर इंस्टॉलमेंट अमाउंट सेम है तो भी सेम फॉर्मूला है। कैसे, आप सीपी, कैश प्राइस को मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ सीपी। तो कैश प्राइस कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपको क्या करना है, इंस्टॉलमेंट अमाउंट ले लेना है, एक इंस्टॉलमेंट का अमाउंट, सारी नहीं, इंस्टॉलमेंट अमाउंट, और मल्टीप्लाई कर देना है एन्यूटी वैल्यू से। अब आप बोलोगे सर एन्यूटी वैल्यू तो है ही नहीं, तो वो मैं आपको कैलकुलेट करना सिखा दूंगा। देखो भी, एन्यूटी वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं, छोटा सा एक एग्जाम्पल लेके मैं आपको बताता हूँ। मान लेते हैं कोई हायर परचेज पे कोई आइटम या कोई प्रोडक्ट परचेज किया जा रहा है और उसकी जो टोटल हायर परचेज प्राइस है वो है 1,20,000, और टोटल जो इंस्टॉलमेंट पे करनी है वो 4, तो एक इंस्टॉलमेंट कितने की हो जाएगी, 30,000 रुपये की, और 30,000 रुपये की कितनी इंस्टॉलमेंट हो जाएगी, 4, 30,000 पर ईयर आपको पे करनी है, और 30,000 4 सालों में आपको देने हैं। और ये जो इंस्टॉलमेंट है
ये सेम हो गई तो ये वाला अप्लाई हो जाएगा कि इंस्टॉलमेंट अमाउंट सेम है, और इस पर इंटरेस्ट रेट भी आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी, और इंटरेस्ट रेट है 5%। फॉर एग्जाम्पल के लिए लेता हूँ 5%, आप 10% भी ले सकते हैं, मैं 5% ले रहा हूँ, ठीक है। तो अब इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप इंस्टॉलमेंट अमाउंट तो आपका आ गया, देखो इंस्टॉलमेंट अमाउंट तो आपको पता है कितना है 30,000, तो वो आप ले लेंगे 30,000। अब एन्युटी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे ये मैं आपको सिखाता हूँ, ठीक है। ओके, तो इसके लिए कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी, अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो आप ले लीजिए। इसको थोड़ा इधर कर दो मेरे सामने, देखो अब आपको कैलकुलेटर लेना है, मैं इसको यहाँ लगा देता हूँ ताकि आपको कुछ बता सकूँ। अब कैलकुलेटर लेना है और उस पर एक फॉर्मूला लगाना है, वो फॉर्मूला कौन सा है, वो है इस एन्युटी वैल्यू को निकालने का, वो है 1/1 + RN। इस 1 का मतलब 1 ही है, ठीक है, ओके, 1 का मतलब 1 ही, अपॉन नेक्स्ट नीचे जो दिख रहा है 1, इसका मतलब भी 1 ही है, प्लस जो R दिख रहा है, इस R का मतलब है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर। R का मतलब क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे केस में देखो कितनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%। अब 5% है ना, तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो 5% नीचे आ जाएगा तो 100, तो ये क्या हो जाएगा 0.05। ओके, तो आपको यहां लेना है 0.05। ओके, अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये क्या, यहां n का मतलब कितने साल, 4, तो 4, ठीक है। अब देखिए 30,000 मल्टीप्लाई 1/, ठीक है, 1/, इसको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 1.05, और यहाँ n कितना है 4। अब आपको कैलकुलेटर लेना है, और कैलकुलेटर लेने के बाद में वहाँ पर सबसे पहले इस फॉर्मूले को टाइप करना है। ये क्या लिखा हुआ है, 1/1.05, ठीक है। तो आपको यहाँ लिखना है, देखो 1, ओके, उसके बाद अपॉन है यानी कि डिवाइड वाला, ये अपॉन 1.05, तो यहाँ लिख देना है 1.05। ये अभी तक लिखा ही है और कुछ नहीं दबाया मैंने, ठीक है। अब इसके बाद में 1/1.05 लिख दिया। अब इसके बाद में इक्वल टू दबाना है, कितनी बार इक्वल टू दबाना है, जितने साल है, कितने साल है 4, तो 4 टाइम दबाना है इसको, तो ये 1 2 3 4 टाइम दबा दिया। अब आपको ग्रॉस टोटल जीटी वाला जो बटन है वो दबाना है, ये वाला जीटी वाला, जैसे आप दबाएंगे ये आ गया 3.5459, यानी कि इसको राउंड फिगर करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे तो ये आ जाएगा 30,000 मल्टीप्लाई बाय 3.5 और 5, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये आ जाएगा। देखो सेम आ गया, थोड़ा सा इधर फोकस करना, ये देखो इधर भी 3.55 क्वेश्चन में दिया हुआ था और इधर हमने 3.55 निकाल दिया, हमने कैलकुलेट कर दिया है ना। तो वो कैलकुलेट कैसे किया वो मैंने आपको बताया है, आप इसको वापस थोड़ा सा बैक करके और अच्छे से 1-2 बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वही अमाउंट आएगा 1,06,500, 1,06,500, 1,06,500। ये क्या आ गई, कैश प्राइस। तो एक तो एन्युटी टेबल, एन्युटी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है तो सीधा कैश प्राइस निकाल दिया। एन्युटी टेबल या एन्युटी वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दे रखी है तो इंस्टॉलमेंट सेम है तो वही फॉर्मूला यूज आएगा, एन्युटी वैल्यू कैसे निकालनी वो बता दिया। अगर इंस्टॉलमेंट अमाउंट अलग है तो अब देखो कैसे करना है। मान लेते हैं जो इंस्टॉलमेंट है वो इस तरीके से है, फर्स्ट ईयर जो इंस्टॉलमेंट है वो हमारी है 30,000 रुपये, ठीक है। सेकेंड जो इंस्टॉलमेंट है वो हमारी मान लेते हैं 50,000 रुपये, टोटल 1,20,000 है इंस्टॉलमेंट इस तरीके से। नेक्स्ट जो इंस्टॉलमेंट है वो है हमारी, फॉर एग्जाम्पल के लिए, मैं एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ ना यहाँ पर, तो नेक्स्ट ले लेते हैं 80 और ये ले 20 या 30 कर लो, 15, ठीक है। और नेक्स्ट ले लो फोर्थ वाली लास्ट इंस्टॉलमेंट, टोटल 120 होना चाहिए, ये हो गया 25। तो इस तरीके से आपको कितनी इंस्टॉलमेंट दे रखी है, 4 इंस्टॉलमेंट दे रखी है। अब आपको यहां पर क्या करना है, इंटरेस्ट रेट तो क्वेश्चन में गिवन होगी तो आपको निकालना है पीवी फैक्टर। क्या निकालना है, पीवी फैक्टर। उससे क्या आ जाएगी, उससे आ जाएगी आपकी प्रेजेंट वैल्यू जिसको हम बोलते हैं कैश प्राइस, कि इस इंस्टॉलमेंट के अंदर इंटरेस्ट भी शामिल है और कैश प्राइस भी शामिल है, वो कितनी है। अब पीवी फैक्टर कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताता हूं। देखो पीवी फैक्टर कैसे निकालते हैं, सामने करना मेरे, देखो पीवी फैक्टर कैसे निकालते हैं। 5% दे रखा है आपको, कितना दे रखा है, इंटरेस्ट रेट 5% है ना। तो पीवी फैक्टर बताता हूं, देखो आपको क्या करना है, यहाँ 5 दबाना है,
सॉरी 1 वो वाला वापस फॉर्मूला 1/1.05 जो पहले करा था अपन ने, है ना, इस केस में वो सेम है, 1/1.05 कर दिया। अब इक्वल टू 4 बार दबाना था ना, नहीं, अब एक एक बार करके दबाना। एक बार दबाया कितना आया 0.952 वो यहाँ लिख देना है 0.952 ओके। ऐसे कैसे, एक बार दबा दिया इक्वल टू, अब सेकंड बार दबाना है, ये आ गया 0.907 वो यहाँ लिख देना है 0.907। नेक्स्ट एक बार और दबाना है थर्ड टाइम, ये आ गया 0.8638 है तो 4 कर देंगे तो 0.864। नेक्स्ट एक बार और लास्ट और दबाया तो ये आ गया 0.8227 तो इसको कर देंगे हम 0.823 ये राउंड ऑफ कर दिया। अब आपको क्या करना है, जितनी भी इंस्टॉलमेंट है इसको मल्टीप्लाई कर देना है इसको मल्टीप्लाई कर देना है अब किससे, पी वेक्टर से। तो 30,000 इसको मल्टीप्लाई कर दो इससे 0.952 तो आएगा 28,560 ओके। फिर नेक्स्ट है 50,000 मल्टीप्लाई बाय 0.907 ये कितना आया 45,350 ओके। नेक्स्ट है 15,000 इंटू 0.864 ये आया 12,960। और थर्ड 25,000 मल्टीप्लाई बाय 0.823 तो ये आ गया 20,575। और अब आपको इन सबको टोटल कर देना है, जब जीटी दबाऊंगा तो वो आ गया 1,07,445। ये क्या आ गया, ये टोटल कैश प्राइस आपके सामने आ गया। तो इससे ज़्यादा और कुछ आता नहीं है। कैश प्राइस अगर कैलकुलेट कर सकते हैं तो ये इतनी तरह की जो है सिचुएशन हो सकती है। आप इस लेक्चर को 1-2 बार या जितनी बार वापस देखेंगे उतना आपको और अच्छे से समझ में आएगा ओके। इसके अलावा अगर डिटेल में इसके क्वेश्चन वगैरह करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारा पेड कोर्स आप ले सकते हैं। हमारी ऐप पे आइए, वहाँ पर ऐप के अंदर बहुत सारे कोर्सेज बने हुए हैं, आप उसको बिल्कुल रीजनेबल रेट के अंदर बाय करके अपनी स्टडी को बहुत अच्छे क्वालिटी कंटेंट के साथ कंप्लीट कर सकते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।